The most illustrious of these centers was Nalanda University. ये देखिए हम आए हैं नालंदा। और ये है नालंदा का मार्केट और ये मेरी बहन की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। चलो और यहाँ हम नालंदा की गेट में घुस चुके हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय देखने। तो नालंदा को देखने के लिए आपको टिकट कटाना पड़ता है, जिसकी टिकट प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। उसके बाद हमारे ग्रुप लीडर हमको टिकट बांटते हुए तो फिर हमारे ग्रुप लीडर द्वारा यहाँ पे हमने गाइड बुक किया, जिन्होंने हमको पूरी जगह की हिस्ट्री बताई। चलिए, तो अपना गाइड आ चुका है, अपन उसके पास चलते हैं। नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। नमस्कारम नमस्कारम। मैं एक बातें बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है, उससे पहले हम हाथ जोड़ करके सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहारा, महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में। अभी हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, अदर लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली और संस्कृत। तो नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा। अच्छा लगा सर? तो ध्यान देंगे, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है नालंदा का, वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी से। अगर उनकी डायरी नहीं मिलती तो नालंदा भी नहीं मिलता, ना ही महाबोधि टेम्पल मिलता और ना ही आप लोग इंडस वैली पढ़ते। उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पर इसकी खुदाई हुआ, जो मात्र 10% पार्ट है, जो अभी भी देख सकते हैं लेबर लोग खुदाई कर रहे हैं और माउंट जैसा दिख रहा है नालंदा, है ना। तो ये मात्र 10% पार्ट है जो निकल करके सामने है। तो नालंदा 1600 साल पुराना है। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होती थी। तो उस समय हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले जाते हैं, भगवान महावीर और बुद्ध के टाइम। उस समय स्वयं यहाँ पहले भगवान महावीर स्पीच देते थे। ठीक है सर, अगर हो सके कि बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग जैन हैं? हम जैन हैं। जैन हैं तो हो सकता है गाइड मेरा मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में, सबसे पहला नाम भगवान महावीर का लिखा हुआ आपको मिलेगा, जो पूरी दुनिया से अगर भगवान महावीर और बुद्ध की जब हम बात किए तो हम लोग कब चले गए? 6th सेंचुरी BC में, यानी कि आज से 2500 साल पहले। तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, जिससे पावापुरी हुआ, जल मंदिर भगवान महावीर का निर्वाण स्थल। और उस समय भगवान महावीर और भगवान बुद्ध यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और यहाँ 2 जैन मुनि भी थे, एक का नाम अक्कलंक और एक का नाम निष्कलंक। ये दोनों नालंदा से थे। और उस समय 2 बौद्ध भी थे, एक का नाम सारीपुत्र और एक का नाम महामोगलाइन। ठीक है ना। तो हम लोग भगवान महावीर और बुद्ध के टाइम में चले गए। तो कह सकते हैं पहले सर ये मठ की तरह था, झोपड़ी नुमा सा था, और भगवान पहले पेड़ के छांव में बैठ करके यहाँ स्पीच देते थे। तो कह सकते हैं उसी पवित्र जगह को 1000 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का रूप दिया कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी 413 ईस्वी में। उससे पहले ये पावारिका नाम का ये बगीचा था जहाँ भगवान स्थित में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, और उन्होंने ही वो डायरी लिखा था जिस डायरी का नाम है CUT, जो हमारे यहाँ 10th क्लास में पढ़ना है, भारत यात्रा। शायद आप भी पढ़े होंगे। ठीक है।
फिर तीसरा राजा आया बंगाल का राजा, उनका नाम था देवपाल, धर्मपाल का लड़का था। फिर एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। तो बताया जाता है 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक कंटिन्यू यूनिवर्सिटी जलती रही और बहुत सारे विद्यार्थी को कत्लेआम कर दिया गया। और उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरु थे। लेकिन उस समय ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, जो पहले जावा सुमात्रा बोला जाता था। और उस समय पैदल यात्रा करके आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे, हिमालय के तराई होकर के आते थे। यहाँ आने में 1-2 साल लगता था, लेकिन यहाँ एडमिशन टफ था। ठीक है, क्योंकि जब नालंदा चल रही थी उसमें बहुत सारे बुरे लोग की नज़र भी इस पे थी, जैसे अभी आतंकवादी का नज़र होता है ना, क्लियर। और जहाँ भी आपको सीमेंट दिखेंगे ना वो न्यू है सर, जहाँ न्यू ब्रिक्स दिखेंगे वो न्यू है। यानी कि इस धरोहर को बचाने के लिए टाइम टू टाइम काम चलते रहता है और हमेशा काम चलता है सर। लेकिन जहाँ आपको लगेगा कि ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखे हुए हैं, ठीक है, जले हुए हैं, काले काले दिखेंगे अंदर में, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल का इस्तेमाल किया हो, तभी तो ये टिका हुआ बिल्डिंग डिस्ट्रॉय के बाद भी। तो उस समय सीमेंट नहीं होते थे, उस समय लाइम स्टोन और शुगर केन होते। तो अब हम लोग चलें अपने कॉलेज। देखिए सर, बोर्ड पढ़ लीजिए, सबसे पहला नाम भगवान महावीर का लिखा हुआ, ये हिंदी में, वो इंग्लिश में। हिंदी आती नहीं अपने को, में ब्रेल लिपि भी है आपके लिए भैया, है ना सर। देखिए लिखा हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध, क्योंकि बुद्ध से बड़े थे भगवान महावीर। देखिए हम लोग गेट से इन करने वाले हैं, यानी कि गाइड के माध्यम से हम लोग का एडमिशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये गेट एडमिशन लेकिन मैं एक सॉन्ग सुना दे, सुनो। सर के टाइम में एक फिल्म बनी थी जॉनी मेरा नाम, मेरा तो नाम है। तो ये दीवार का सीन है और मेन टेम्पल का सीन है सर। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई गाने का बोल है, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ASI 6162 है ना, वहाँ भी देखिए लिखा हुआ, तो वो न्यू ब्रिक्स हो गया, ठीक बात। तो RCC ढलाई ये, लेकिन काले काले जो दीवार देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। क्या बात, ठीक है। लग रहा है कि ब्रिक्स पे ब्रिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ लग रहा है कि मेरी आवाज़ को कोई डब करता है इधर से। ये कोरी है, ये चाहिए। हेलो, क्लियर। कहने का अर्थ हुआ सर कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों बनाया गया है, तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। गर्मी के मौसम में ठंडे और ठंडे के मौसम में गर्म होते थे, और उसमें माइक नहीं होता था। गुरुजी जब दूर से पढ़ा रहे थे तो बच्चे को लास्ट तक आवाज जानी चाहिए, क्लियर, स्पष्ट आ रही है। शांति सुनिए तो बिल्कुल माइक की तरह आवाज लगेगी। माइक की तरह आ रही है। कौन सी कंपनी की ईंटें थी उस टाइम? ये देखिए ओरिजिनल प्लास्टर है सर, ये ओरिजिनल प्लास्टर है लाइम स्टोन और शुगर केन का। ये लाइम स्टोन और शुगर केन का ओरिजिनल प्लास्टर है। ये ओरिजिनल G20 मीटिंग देखे थे दिल्ली में चल रही थी, हाँ। ये नालंदा बैकग्राउंड था। क्या बात, हाँ, जो ऋषि सुनक से स्पीच हो रही थी, और हमारे यहाँ आए थे और ये नक्शे को समझे थे वो। यहाँ लिखा प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा, यानी कि जो भी खुदाई करके निकाला गया उसी का ये मैप है, डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ से इन किया और इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा है सर, है ना। इनसाइड 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो रहा है, प्लेटफॉर्म है ना। तो यहाँ पे रुके हुए, जहाँ भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म जैसा दिखेंगे वो मेडिटेशन योगा सेंटर, और आपके स्कूल में 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, और पूरी दुनिया 21 जून को योगा दिवस मनाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री,
इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में विहार बोलते हैं। जो बोर्ड में लिखा हुआ है हिंदी में विहार सर जी, जो VIHAR लिखा था विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। दूसरी भाषा में भ्रमण करना भी विहार। क्लियर? तो ये एक एक कमरे हो गए जहाँ ईच रूम ईच स्टूडेंट। तो कमरे में विद्यार्थी रहते थे। ये कॉरिडोर हो गया, बरामदा हो गया, और ये ओपन एरिया में पढ़ाई होता था। तो ये गुरु का स्थान, और पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा है। क्या बात। तो ये बच्चों का स्थान, और ये वाटर वेल हो गए जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे। ये दो देख रहे हैं, हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको मंदिर की सारी मूर्तियाँ जस्ट अपोजिट म्यूजियम है। लेकिन म्यूजियम अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो नई बिल्डिंग बन रही है। 1917 का ही बिल्डिंग है सर, अंग्रेज का बना हुआ। तो म्यूजियम में सर भगवान महावीर की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, विष्णु का है, शंकर का है, पार्वती का, गणेश, सभी देवी देवताओं का। और अभी भी सर स्टैचू वगैरह मिलते रहते हैं आसपास के गांव में सर। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के सर ये एक लाइन से टेम्पल। तो एक लाइन रहने पढ़ने की जगह, एक लाइन प्रे करने की जगह। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में सर? तो आइए कोई एक कैंपस हम दिखाते हैं आपको पहले। कोई एक हॉस्टल देखिएगा तब आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो चले। यहाँ पर भी मंदिर है। हाँ सर। ये ड्रेन है सर। बताओ। सुनो। हाँ भाई। देखिए हम लोग हॉस्टल नंबर 1 में इन कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन हॉस्टल में जाने से पहले यहाँ कुछ नियम था। ये मैं बता रहा था लेआउट पे कि दोनों साइड में टेम्पल फ्रंट पे है ना। तो यहाँ भगवान की स्टैचू रहती थी, और प्रे करने के बाद ही हॉस्टल में इन करते थे, क्योंकि जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम। गड्ढा करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर छत पे चल रहे हैं। दूसरी राजा हर्षवर्धन के लेवल पे। और जहाँ भी आपको ये स्टोन दिखेंगे ये पिलर्स हो गए। पहले पत्थर का ही पिलर हुआ करता था। क्लियर? और ये जो देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम है। अपने घर की नाली को हम रीड करते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन में साफ करना पड़ता है, लेकिन नालंदा का कभी भी अंदर बहुत मिलेंगे आपको। और हम लोग इंडस वैली भी पढ़ते हैं ना सर। तो आइए आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाते हैं और यहाँ का बाथरूम भी दिखाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम नाले देखो पूरा निकल गया। नाले पूरी बाढ़ 3 फीट गिरी है। 3 फीट एक मैडम बोल रहे हो तो रूम में बताओ वॉशरूम में क्या है? बाथरूम है कॉमन। ये मेरा वाला रूम है। एसी रूम है। एसी रूम। देखिए जो बोले कि ये मेरा वाला रूम है, उनकी बातों पे थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा लगभग इनके उम्र का था। ठीक है ना? उनका नाम था बैरोचना उस समय, जो अभी प्रेजेंट में भूटान के महारानी का नाती है, जिनका नाम प्रिंस है। ठीक है। ठीक है? वो 3 साल के ही उम्र में पूरी नालंदा का बैकग्राउंड बताता था, और वो जिद करके नालंदा आया था। ठीक है? और उसने बताया था कि मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ पढ़ाता भी था। ठीक है? जैसे ह्वेनसांग मैंने बताया ना कि ह्वेनसांग यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ और फिर बाद में वो प्रोफेसर भी थे। तो 4 इयर्स उन्होंने स्टूडेंट लाइफ और 2 इयर्स प्रोफेसर लाइफ में जीवन व्यतीत किए थे। तो उन्हीं लोग का ये कमरा हो गया। लेकिन उनके अनुसार मैं उनका कमरा ले जाऊंगा और ह्वेनसांग का कमरा। ये क्या? ये अभी का है सर। वो सब तो ये जो देख रहे हैं ना, ये मार दिया, वो देखिए जले हुए दीवार ये। अगर ये टूट रहा है, खराब हो रहा है सर, तो उसको तो मरम्मत जरूरी है। जहाँ आपको नया दिख रहा है मैं बताया वहाँ ह्वेनसांग का कमरा है सर। अच्छा। बस इसी कमरे में कैद है, गुफा है। कैद है, गुफा यार। गुफा है ये। एक एक कर धक्का मुक्की नहीं। चलो योगासन भी कर सकते हैं। उसमें योगा तो एक सिलेबस के रूप में, क्योंकि मेडिटेशन करने से ही माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। बिल्कुल। कंटिन्यू बैठ सकते हैं। बैठ जाना। आप बन सकते हो गुरु। गुरु के। आगे भी जाना है।
ध्यान देंगे। हाँ तो कमरे आप लोग देख लिए सर, हो सकता है आपका भी कोई कमरा हो, है ना? तो ये कमरे में रहते थे हम लोग, ठीक है। और ये खुली आंगन में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन मैं बोला था कि पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा है। तो ये गुरु का स्थान है और नीचे बच्चे का स्थान है। लेकिन यहाँ पे लेवल काट के दिखाया गया है सर। ये डाउन लेवल है जो कुमार गुप्त का टाइम है, तो ये गुरु का स्थान होता था। तो ये सब लेवल नहीं होता था सर। फिर दूसरे राजा है तो ये लेवल बना, ठीक है। और तीसरे राजा है तो सर जहाँ खड़े हैं वहाँ से बैक देखिए सर, सीढ़ी दिख रहा होगा, है ना सर। तो तीसरे राजा का वो सीढ़ी है, छत है, और वो कमरे है, ऊपर का डोर भी दिख रहा है। इधर भी छत की दीवारें दिख रही है ना। जिससे यह साबित होता है कि उस जमाने में ये नालंदा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। क्या बात, कहाँ गए बाकी तो टूटा हुआ जो आपके सामने अंदर है, वाटर वेल जहाँ से आप लोग पानी पिया करते थे। ये स्टोर रूम है जहाँ से जला हुआ चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका भी मिला। यहाँ नहीं है, म्यूजियम में, म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। लेकिन अभी म्यूजियम में लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि उस जमाने में हमारे नालंदा में लाइट का भी व्यवस्था हो गया था। तो मैं उसे भी दिखाना चाहता हूँ। हम लोग जो मैं मोबाइल का लाइट ऑन किया है ना, ये देखने में आपको नॉर्मल है। जब हम लाइट देते हैं तो ये चिक 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 ग्लो करेगा। क्या बात, देखिए जहाँ भी लाइट पड़ रही है, देखिए, है ना, ग्लिटर वाला हो रहा है। ग्लिटर चाहे भी आप लीजिए ना सर, ग्लिटर पे मोबाइल से कर सकते हैं। नहीं हमारे मोबाइल में टॉर्च खत्म हो ले देखो चमक जी में 2 स्टोन है। ये माइका स्टोन है, माइका को हिंदी में अब्रक। जी। और यह एक सिस्टम से सेट था सर। इस पे सूरज की लाइट पड़ती थी, चंद्र की लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और आंगन को लाइटेड करता। क्या बात है। अभी हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है सोलर सिस्टम, ठीक है। माइका इंसुलेटर का काम करता है सर। अभी इसके इस्तेमाल पे सोलर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक में भी होता है। तो ये गर्व की बात है कि आज से 1600 साल पहले हमारे यहाँ लाइट रिफ्लेक्शन सिस्टम मालूम था। और ये नहीं कि 1-2 विषय का यहाँ पढ़ाई होता था, 108 सब्जेक्ट। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उसमें मेडिकल का भी यहाँ पढ़ाई होता था। लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा सर्जरी नालंदा का देन। क्लियर? सुश्रुत यहाँ से गया था। जी सर, क्लियर हो गया। और ये हम वापस बाहर आ चुके हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।